देखो तन्मय, क्या लिया आपने? छोटा पार्ट क्या लिया बताओ मेरे को। स्मॉल रिंग पार्ट लिया। रिंग तो लिया, लेकिन कैसे लिया? मतलब सर? रिंग ऐसे लिया होगा ना कि कुछ थीटा डिस्टेंस पे ऐसा एक आपका रिंग बन रहा है, करेक्ट? हाँ सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो वाई डिस्टेंस पे है। हाँ। और फिर मैंने रिंग का थिकनेस कितना लिया ऐसे, बताओ। डी डी आर लिया मैंने। डीवाई लोगे ना फिर आप, वाई डिस्टेंस पे अगर आप ले रहे हो तो थिकनेस विल बी व्हाट। ये मेरे को डायग्राम नहीं आ रहा है सही से, एक बार मेरे को डायग्राम बनाने दो यार, अदरवाइज वो समझेगा ही नहीं। अगर वाई लोगे तो डीवाई लेना पड़ेगा ना आपको। हाँ सर, समझा, डी वाई, हाँ। एक सेकेंड, ये क्या है? ये अपना हॉलो स्फीयर है सपोज। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। दिस विल बी योर सेंटर। तो मैं क्या कर क्या रहा हूं, देखो कि मैंने एक आर्बिटरी रिंग लिया। आप इसमें ना थोड़ा बस अर्थ को समझ सकते हो। अर्थ, अर्थ अंदर से, अर्थ का मास ही नहीं है ऐसे समझो बेसिकली, ठीक है? जिसका मैं थिकनेस कितना ले रहा हूं, डी वाई। तो इसके सेंटर से, किसके सेंटर से? उस पर्टिकुलर रिंग के सेंटर से मेरा जो एक्चुअल सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्टेंस है वाई, और ये जो थिकनेस है वो है डी वाई, ठीक है? अब मेरे को बताओ कि ये अगर आर है, आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर हॉलो स्फीयर, राइट? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला होगा कि नहीं, बताओ? हो जाएगा सर। हो जाएगा, होना भी चाहिए। अभी राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो इस एंगल को अगर मैं थीटा लेता हूं, अगर मेरे को थीटा के रिस्पेक्ट करना है तो फिर डी थीटा आएगा डीवाई की जगह पे, आर डी थीटा आ जाएगा, करेक्ट? तो अभी थीटा लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, उसका स्मॉल रेडियस, मतलब वो जो रिंग है उस रिंग का रेडियस विल बी व्हाट? कौन बताएगा, बताओ? आर कॉस थीटा। नहीं, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट ना, क्योंकि थीटा नहीं लेना है मेरे को। क्योंकि अच्छा, वाई थीटा के लेने रिस्पेक्ट में। जाऊंगा मैं, ये पाइथागोरस से आता है, करेक्ट? राइट एंगल ट्रायंगल है तो दिस विल बी हाँ योर सर। रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग, जिसका थिकनेस कितना है, हैविंग थिकनेस dy। तो उस पर्टिकुलर रेडियस का एरिया कितना होगा, dA कितना होगा बताओ, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग? dy by r, dy into r। देखो आयुष, थोड़ा सोच, और थोड़ा सोच के बताओ फास्ट, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें। 2 पाई आर 2 पाई आर इंटू, सही बोल रहे हो? इंटू डी वाई। 2 पाई आर डी वाई। करेक्ट, 2 पाई आर इंटू डी वाई, राइट? फिर आप, सर अपने को सरफेस एरिया चाहिए ना। नहीं रिंग की बात हो रही है ना बस अभी, रिंग का एरिया कितना है, ये किसका, डीए किसका एरिया, एरिया ऑफ रिंग। रिंग का जब आप एरिया निकालोगे तो रिंग का क्या है, रेडियस आर है आपके पास, स्मॉल आर, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, रिंग का लेंथ 2 पाई आर, और विड्थ कितना है, डी वाई। तो आर को अगर मैं वाई के टर्म्स में लिखूं तो दिस विल बिकम्स 2 पाई रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इंटू डी वाई। ये हमने सेंटर ऑफ मास में भी किया था और आज भी कर रहे। अभी डी आपको आ गया एरिया। सो व्हाट विल बी द मास ऑफ रिंग डीएम? बताओ मास ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग कितना आएगा? बोलो। सिग्मा इंटू ए। सही बोल रहे हो, सिग्मा इंटू डी ए बस। हाँ हाँ। और अभी सिग्मा क्या है आपका? टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा पूरा? 2/3 आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। एरिया एरिया 4 pi r एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। एग्जैक्टली 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट इंटू डी वाई। दिस विल बी योर डीएम, राइट? थोड़ा लेंदी है समझ रहा हूं मैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा। इसका दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा, जैसे सेंटर ऑफ मास में अभी ये y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट हो रहा है ना, इंटीग्रेट हो रहा है, हम थीटा के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? फिर बताओ कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है क्या है? dm into r square dm इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। और लिमिट क्या डालेंगे हम आर की, सॉरी वाई की? 0 टू कैपिटल आर। सर m/2 आर है क्या? क्या क्या? नहीं सर कर रहा हूँ। 2/3 एम आर स्क्वायर है यार। तो m पाई पाई कट 2 आर स्क्वायर बचा, बाहर आ गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा? दैट ओनली, बताओ, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस 2 कितना होता है रे बाबा? 5/2। 5/2 आएगा फिर वहां पे। सॉरी 5/2 नहीं, 1/2 प्लस 1 होगा। सॉरी सॉरी 3/2। 3/2 आएगा उधर, इंटू डी वाई। लिमिट इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। अब इसका इंटीग्रेशन कौन करके बताएगा? बताओ। m/2 आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ना हम आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी पुट कर देते हैं, करेक्ट? सर आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना? हाँ तो इसको टी पुट करेंगे। अच्छा उसका इंटीग्रेशन 0 ऐसे थोड़ी होगा, मल्टीप्लीकेशन में नहीं ना बाबा वो, हाँ। तो एडिशन में। तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी पुट किया तो क्या आया? 2y dy। अभी मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दिस विल बी इक्वल्स टू dt। तो dy इज इक्वल्स टू क्या होता है आपको? माइनस dt अपॉन 2y, राइट? तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में? पहले y का वैल्यू 0 पुट करो तो t कितना आ रहा है? आर स्क्वायर। फिर y का वैल्यू r पुट करो, t कितना आ रहा है? 0। तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं डायरेक्ट इधर? t टू द पावर 3/2, सही है? और इधर क्या होगा? माइनस dt अपॉन 2y, राइट? इसका आप इंटीग्रेट करोगे, आपको आएगा आंसर एट द एंड 2/3 m r स्क्वायर। तो देखो जब y के रिस्पेक्ट कर दे तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है।
तो हमें किसके रिस्पेक्ट करना पड़ेगा बताओ? दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर hollow sphere moment of inertia about center of mass for hollow sphere, right? सर दूसरे मेथड से किया तो आया दूसरे मेथड से किया तो आया। सर, वो वाला जिसमें श्रेया, ऐसा होता है ना कि जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हो, जैसे मैंने क्या किया है यहाँ पे, आर स्क्वायर पर आई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी पुट किया, तो फिर ये जो लिमिट था वो आर का था, फिर अभी जो dt आएगा तो आपको t का लिमिट डालना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिमिट भी चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन में लेंदी हो गया अगर आप y लेते हो तो। करेक्ट। तो क्या लेंगे हम, बताओ तन्मय, बताओ क्या लेंगे? लिख देंगे हाँ, जिधर थीटा y के रिस्पेक्ट लेंगे। थीटा के रिस्पेक्ट लेंगे। थीटा सर के वैसे भी कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं? सर। जैसे ये इधर y लिया है उसको स्मॉल r लेंगे और जो लेंथ है उसको dy जहाँ पे लिया है उसको dr ले लेंगे। और नहीं फिर नहीं 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 नहीं, नहीं। सर क्यों? क्योंकि r फिर r का लिमिट क्या डालोगे फिर, आप dr लिख रहे हो तो r का बताओ। लिमिट 0 से r। तो यहाँ पे रेडियस 0 है इस पॉइंट पे, करेक्ट, देख रहे हो? हाँ यहाँ पे रेडियस कैपिटल आर है, लेकिन फिर से रेडियस हाँ 0 हो रहा है ना नीचे जाओगे तो। यहाँ पे मेरा फुल हेमिस्फीयर है, आधा हेमिस्फीयर नहीं है। हाँ तो आओ सेकेंड मेथड पे, थीटा वाले मेथड पे, कौन मेरे को बताएगा? फिर से निकालो। इस एक्सिस के अबाउट चाहिए हमको। अरे अरे अरे, कितना बड़ा एक्सिस बन गया है, चलेगा कोई नहीं। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये सेंटर में से पास हो रहा है। तो सेम करेंगे, लेकिन अभी करना क्या है, देखो ये आपका हॉलो स्फीयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो मैं वहीं पे एक स्मॉल रिंग बना रहा हूं जहां पे मैंने पहले बनाया था। बनाई, रिंग बनाई, बनाई। इसका रेडियस अब क्या होगा बताओ? अब मैं थीटा के रिस्पेक्ट कर रहा हूं रे बाबा। अब अगर ये आर एंगल कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, बताओ। ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर कॉस थीटा। सिमिलरली पहले जो y था वो क्या हो गया अभी, आर साइन थीटा। कैपिटल आर साइन थीटा। अब ये जो dy है, dy को आप क्या लिख सकते हो? बेसिकली आप देख रहे होंगे कि ये, अगर आप वो हेमिस्फीयर को, सॉरी हॉलो स्फीयर को एक रिंग ले लेते हो तो उसका लेंथ आ जाएगा कितना, बताओ? ये डी थीटा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो थिकनेस है दिस विल बिकम आर डी थीटा? बनेगा कि नहीं बनेगा? थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग, करेक्ट? बनेगा। हाँ बनना भी चाहिए, थिकनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग। अब रिंग का रेडियस आर है, थिकनेस उसका कितना है, आर डी थीटा। तो अब मेरे को सिंपली बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रिंग का। पहले तो डीएम बताओ, डीएम, डीएम से पहले डीए बताएंगे। डीए कितना होगा, बोलो बोलो, डीए कितना होगा, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रिंग। 2 पाई स्मॉल आर डी वाई, और उसके बाद स्मॉल आर की जगह आर कॉस थीटा और डी वाई की जगह आर डी थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर डी थीटा, सही बोल रहे हो। स्मॉल आर की जगह क्या पुट करना बोले आप, आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा। इंटू आर डी थीटा। तो आपको डीए क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर
cos theta d theta. This will be a small area. इसका एरिया ये रिंग का एरिया है, तो उसका मास कितना हो जाएगा? रिंग का मास सिग्मा इंटू सिग्मा मतलब क्या है? टोटल मास बाय टोटल एरिया। अब यहाँ पे क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्फीयर का सरफेस एरिया इंटू स्मॉल एरिया 2 पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। तो कितना सिंपल हो गया देखो, m/2 cos theta d theta. This will be your dm small one. अब मेरे को बताओ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है रे बाबा इस एक्सिस से, ये एक्सिस से क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग क्या होगा? mr square. स्क्वायर। डीएम आर स्क्वायर ना। अब रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी डीएम इंटू हाँ स्मॉल आर DM। स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको करना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट डीएम आर स्क्वायर। और अभी थीटा की लिमिट डालनी है आपको, तो थीटा की लिमिट क्या डालेंगे हम? 0 से Zero पाई से- बाई 2। वाई पाई/2? नहीं पाई। 2 pi. थीटा को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो। कहाँ तक बढ़ाओगे आप थीटा को? आपको कंप्लीट स्फीयर चाहिए, ये करते रहेंगे 2 पाई तक नहीं आएगा 0 से पूरा। वही सर 2 For pi. complete sphere, you have to put the limit of theta from 0 to 2 pi. dm का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे m/2 cos theta d theta. r क्या है आपका? r बताओ, स्मॉल r क्या था? r cos theta. r cos तो theta. r square cos square theta आ जाएगा। r square cos square theta. थीटा की लिमिट फ्रॉम 0 to 2 pi. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, m/2 r स्क्वायर को बाहर निकाला हमने, तो किसका इंटीग्रेशन हो रहा है? cos क्यूब थीटा d थीटा। सब करेंगे cos क्यूब थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन मेरे को चाहिए। बताओ क्या आ रहा है? cos क्यूब थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए हमको। सर 1/4। 1/4 आ रहा है? गलत है ना तो। cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ मेरे को। cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ। सर क्यूब है ना। हाँ तो उसी में तो cos क्यूब आएगा ना आपको। 4 cos theta minus, नहीं सर 4 cos cube theta था शायद, और minus 3 3 cos थीटा। theta। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बोला आपने? सॉरी 4 cos cube theta हाँ minus 3 cos theta। मोस्ट प्रोबेबली यही है। अरे चलो मैं इसको सच मानता हूँ क्योंकि मेरे को भी सही दिख रहा है। तो यहाँ से cos क्यूब थीटा कितना आएगा? cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा बाय 4। करेक्ट, प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4, राइट। रिपीट करना है? ओके ओके, देखो रिपीट करते हैं इसको। कहाँ से रिपीट करना है बताओ? कहाँ से रिपीट करना है? जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, क्या कर रहे आ हो? रही है सर आवाज। आ रही है. हाँ आपका शायद इंटरनेट का इशू होगा यार, देख लो एक बार, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पे पुट करो तो आपको क्या आएगा? ए mr²/2 तो बाहर ही है। अब इंटीग्रेशन में क्या आ रहा है?
cos 3 theta, right, plus 3 cos theta upon 4 into d theta 0 to 2 pi। अब कैलकुलेशन इजी है कि डिफिकल्ट है बताओ। अब आप 3 थीटा का निकाल सकते हो, राइट राइट, बताओ मेरे को क्या आएगा। क्या आ रहा है? एक सेकेंड, क्या आएगा बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर आप थीटा को 0 से पहले पाई बाय 2 तक लेके जाते हो, राइट, तो कितने रिंग कवर होंगे पहले तो बताओ, कितने रिंग कवर होंगे? अपर हाफ कवर होगा। अपर पूरा हाफ कवर होगा, और नीचे से जब लेके आते हो 0 तक तो कितने रिंग पूरे होंगे? नीचे तब क्या लोअर हाफ। लोअर हाफ। तो आपको नहीं लगता है कि लिमिट अगर मैं माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 डालू तो ज्यादा सही आना चाहिए? हाँ, माइनस मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, माइनस पाई बाय 2, अरे आ जाता, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो पूरा स्फीयर कवर होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर दो, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। हाँ पर सर, ये क्योंकि वो 2 पाई और 0 में पूरा आंसर 0 ही हाँ आ रहा फिर था। जीरो आना, जीरो आ रहा है, वही मैं देख रहा था अभी, ऐसे कैसे गलत हो रहा है भाई। ये स्लो क्यों चल रहा है? वेट, मैं बंद करके चालू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, लिमिट इज फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 8 बाहर आ गया। कॉस 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ? कॉस 3 थीटा डी थीटा प्लस 3 कॉस थीटा डी थीटा, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे आप। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या कर रहे हो, बोलो बोलो। साइन, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 3 थीटा
अपॉन 3, जिसकी लिमिट क्या डालेंगे अब, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सर माइनस साइन 3 थीटा होना चाहिए ना? नहीं, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा होता है, ठीक है। हाँ सॉरी, साइन का माइनस होता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 साइन थीटा, इसकी लिमिट डालेंगे हम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय, तो कितना आ रहा है टोटल, ये mr स्क्वायर बाय 8, पहले पाई बाय 2 डाला तो 3 पाई आया, माइनस पाई बाय 2 डाला तो माइनस 3 पाई आया, तो ये तो 0 हो जाएगा दोनों का, 0 माइनस 0 रे बाबा, बाय 3 प्लस 3 इंटू पाई बाय 2 डालोगे तो कितना आएगा, प्लस 1, राइट। करेक्ट। और माइनस पाई बाय 2 डालेंगे तो कितना आएगा, -1, तो 2 हो गया 6। बताओ मेरे को फाइनली कितना आ रहा है। सर साइन 3 थीटा बाई 3 का उसका 0 माइनस 0 कैसे आया? साइन 3, अच्छा 3 पाई बाय 2 हो जाएगा ना, ओ सॉरी सॉरी, हाँ वो पाई प्लस पाई बाई 2 फिर। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आपको आएगा सेम 1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट। हाँ और यहाँ पे भी 1 प्लस 1 हो जाएगा। फाइनली कितना आ रहा है, ये 6 प्लस 2/3, 6 प्लस 2/3 इज व्हाट, 20/3। 20/3। ये इधर माइनस आ रहा है क्या, 3 पाई बाय 2 कितना होता है, आपको ना वैल्यू ही नहीं पता। ये साइन का ग्राफ है रे बाबा, ठीक है। तो 3 पाई बाय 2 कहाँ पे आता है, दिस इज योर पाई बाय 2, दिस इज योर पाई, तो 3 पाई बाय 2 का तो -1 होगा ना वैल्यू, राइट। और -3 पाई बाय 2 का प्लस होगा, तो यहाँ पे -1 होगा। अब कितना हो रहा है बताओ, दिस विल बी -2/3, ठीक है। जो कि कितना आ रहा है आपको, 16 mr स्क्वायर बाय 8 इंटू 3, 2/3 mr स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से देखेंगे हम इसको स्टेप बाय स्टेप। 3 पाई बाय 2, अरे कैसे निकालते हैं हम, आपको ग्राफ पता है साइन थीटा का, करेक्ट। तो 3 पाई बाय 2 का अगर आपको ग्राफ लेना है तो 3 पाई बाय 2 पाई से ज्यादा है, पाई प्लस पाई बाय 2, तो 3 पाई बाय 2 पे आपका वैल्यू तो -1 है ना, और -3 पाई बाय 2 पे क्या है, +1 है, देखो। तो पहले +3 पाई बाय 2 का -1 लिया, फिर -3 पाई बाय 2 का -1 लिया, डिवाइडेड बाय 3, तो -2/3 हो गया वो, ठीक है। सही है, बताओ। तो जब भी हम हॉलो स्फीयर लेंगे, दिस विल बी अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर hollow sphere about an axis passing through center of mass, okay। देखो, फिर कोई भी एक्सिस हो सकता है वो। एक बार फिर से डेरिवेशन देखो हमने किया क्या है, हमने एक रिंग ले लिया, क्योंकि
कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स, अगर आप ऐसे ऐसे रिंग का रेडियस चेंज करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, स्फीयर मिलेगा, राइट। तो उसका जो थिकनेस है, अब यहाँ पे मैंने आर डी थीटा लिया, ये वाला लेंथ, करेक्ट, और उसका जो रेडियस है वो क्या हो गया थीटा के टर्म्स में आर कॉस थीटा। फिर उसका मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, क्या होता है डीएम इंटू आर स्क्वायर, डीएम तो आपको पता है कैसे निकाला है, फिर इंटीग्रेशन ही उसके बाद कंप्लीटली। कॉस क्यूब थीटा को हमने क्या लिखा है, 4 कॉस क्यूब थीटा, सॉरी कॉस क्यूब थीटा को लिखा है कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बाय 4, राइट। उसके बाद इंटीग्रेशन किया है, ठीक है। सही है क्या बताओ, सही है, क्योंकि मेरे को फाइनल रिजल्ट पता है 2/3 आना चाहिए और आ गया। सर इस थीटा वाले मेथड में बाकी पूरा इजी था, सिर्फ इंटीग्रेशन हार्ड था। इसमें कौन सा इंटीग्रेशन इजी था यार, हाँ वही इसमें भी तो मतलब इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन का ही मेथड मेन यूज पार्ट हुआ। है। हाँ इंटीग्रेशन इज मेन पार्ट है, बाकी आपको प्रोसेस तो पता चल ही रहा है, यहाँ तक कॉस क्यूब थीटा तक तो मैं आ ही गया था, राइट। हाँ सर। तो कोई डाउट नहीं है, करेक्ट। अब देखो हॉलो स्फीयर पे रुकना है क्या हमको, ऑफ कोर्स नहीं रुकना है। अच्छा नोट करने के लिए टाइम चाहिए आपको, ले लो। सर ऊपर वाला इंटीग्रेशन बताओ, ऊपर वाला ये वाला, तो ये वाला आपको हुआ नहीं ना इंटीग्रेशन प्रथमेश, सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ है क्या, सब्स्टिट्यूशन छोड़, आपका इंटीग्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तब आएगा ये। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप थीटा वाला मेथड ही रिफर करो, एटलीस्ट आपको पता तो चल रहा है इसमें क्या हो रहा है इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट ही चल रहा होगा ना आपका अभी तो। सर अच्छा मैथ्स में इंटीग्रेशन तो 12th के लास्ट में आता है ना, हाँ, तो बहुत 12th के टाइम है अभी। लास्ट में नहीं आता, देखो फिर भी चिराग, मतलब 12th के में। हाँ मैं बताता हूँ करते क्या है। जैसे मैंने क्या किया, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी पुट किया यहाँ पे, ठीक है। एक बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को टी पुट किए, तो यहाँ पे पूरा टर्म क्या हो जाएगा t⁵ और dy की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, dt लिखूंगा। तो अभी पहले जो y का लिमिट था वो 0 टू r था, अभी मेरे को किसका लिमिट लेना पड़ेगा बताओ श्रेया, t का लिमिट लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जो y का इनिशियल वैल्यू है, y का 0 टू r था, राइट। तो यहाँ पे पहले y का वैल्यू 0 पुट करूंगा, y का वैल्यू 0 पुट करो, आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। तो जब y को आप 0 पुट करते हो तो t कितना आ रहा है, आर स्क्वायर। तो पहले जो लिमिट है मैंने क्या डाली, आर स्क्वायर, क्योंकि ये लिमिट जो है वो t की लिमिट है। फिर क्या कर रहे हो आप, y का दूसरा वैल्यू क्या है, अपर वैल्यू कैपिटल आर, राइट। तो फिर y की जगह पे आप कैपिटल आर डालो, तो t कितना होगा आपका, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0। तो फिर अपर लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हो आप श्रेया, बताओ। गॉट इट हो गया श्रेया को, गॉट इट हो गया। अभी देखो हॉलो स्फीयर तो हो गया, सॉलिड स्फीयर आप ट्राई करो पूरा। सॉलिड स्फीयर में भी थोड़ी मेहनत है, लेकिन अगर आप करोगे सही से तो हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर मतलब आपका अर्थ अभी पूरा मास भरा हुआ है वॉल्यूम में, तो यहाँ पे डेंसिटी आएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर, वही सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास कराना है। यहाँ पे बाय द वे कोई भी अगर मैं ये हॉलो स्फीयर लेता हूँ, ये एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/3 mr²। अगर मैं एक्सिस ये लेता हूँ, किधर बना हो, ये एक्सिस लेता हूँ, तो कितना होगा बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल्दी जल्दी, हॉलो स्फीयर के लिए।
सेम ही होगा। सेम ही होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। अगर मैं ये लेता हूँ तो बताओ, सेम ही होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। यहाँ पे ऐसे होता है ना, किसी भी एक्सिस के अबाउट जाओ आप, बॉडी सेम ही रोटेट करेगा सिमिलर मैनर में। आधा पार्ट इधर, आधा मास 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 इधर। तो अगर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कोई भी एक्सिस के अबाउट योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2/3 mr square। हाफ स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। अरे देखो देखो, आप समझ नहीं रहे हो। अगर मैं 0 डिग्री पे लेता हूं तो आपका ये रिंग आता है, बड़ा वाला रिंग आता है, जिसको हम इक्वेटर वाला रिंग बोलेंगे, ठीक है? समझ रहे हो आप श्रेया? जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, जैसे थीटा को डिक्रीज कर रहे हो, तो फिर ये वाला रिंग, और जब आपने थीटा 90 डिग्री लिया तब आपका ये वाला रिंग आएगा जिसका रेडियस कितना है, 0 है। फिर जब थीटा को इंक्रीज करोगे तो रिंग रिपीट नहीं होगा क्या? बताओ। जैसे मैंने यहाँ पे थीटा को किया, फिर सेम रिंग नहीं आएगा जो रिंग आपको इस थीटा पे आया था? तो इसलिए मैंने क्या किया कि 0 से π/2 तक ही लिया, सो दैट आपका पूरा अपर हाफ कवर हो जाता है, राइट? ये हमने सेंटर ऑफ मास में भी किया था, यहाँ पे हम थोड़ा सा भूल गए थे उसको। और लोअर हाफ कवर करने के लिए मैंने क्या किया, -π/2 टू 0 ले लिया। तो टोटल लिमिट डालने के लिए -π/2 टू π/2। ओके, समझा? समझ गया सबको भाई? तो हॉलो सॉलिड स्क्वायर करेंगे सब अब। सॉलिड स्क्वायर में छोटा पार्ट क्या होगा रे बाबा, बताओ? हाँ, डिस्क। डिस्क होगा। बहुत सही, करो फिर। सर इंटीग्रेशन से पहले तक हो गया वो, उसके बाद का नहीं होगा। वाई से करो, वाई से करो, थीटा से मत करो। थीटा से थोड़ा डिफिकल्ट है आई गेस। यहाँ पे वाई से करो तो शायद हो जाए। मैं आपको डायग्राम, थीटा से सिर्फ इंटीग्रेशन ही हार्ड है, उसके आगे का हो गया सर। हाँ हाँ, वाई से शायद इजी होगा आई गेस। देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, डायग्राम बना रहा हूँ ये लाइन ले लेके, समझ रहे हो आप? सर लाइन पे लेनी पड़ेगी, आप एक्सेस बनाना है तो। नहीं, मैं खुद भी ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आपने ऐसे बोल दिया, मैं खुद ड्रॉ करूंगा। देखो ये देखो, लेकिन मैं खुद ड्रॉ कर रहा था क्या? नहीं, मैंने आपके लिए लाइन लिया। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, और मैंने क्या बोला है आपको, डिस्क लेना है। अभी पहले जो रिंग था ना, वो क्या बन गया, अभी डिस्क बन गया, क्योंकि पूरा मास भरा हुआ है भाई उसमें। ये आपका तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करो। तो जो सर ये इधर डिस्क का आपका थिकनेस भी है ना, हाँ बोलो, वो क्या हो जाए, थिकनेस क्या लेंगे? dy dy। अगर y के रिस्पेक्ट ले रहे हो तो dy विल बी योर थिकनेस। और रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्क बताओ सबसे पहले, बच्चा जानता है। r² - y² √r² - y²। बहुत सही। मास बताएंगे, सब मास बताएंगे, सब मास बताएंगे। डिस्क का मास बताएंगे, डिस्क का क्या है बताएंगे, डिस्क का मास बताएंगे सब। रो डीवी। रो वॉल्यूम ऑफ डिस्क। रो क्या है? m/v। तो टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। पूरा वॉल्यूम क्या है सॉलिड स्क्वायर का? 4/3 πr³ कैपिटल R³ ये हुई ना बात।
सब आता है आपको 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। और अभी आपको निकालना है रिंग का सॉरी डिस्क का वॉल्यूम। तो जैसे कोई भी आपको डिस्क है तो डिस्क बेसिकली क्या है, आपका सिलेंडर है, अगर उसके पास थिकनेस है कि नहीं ये बताओ। डिस्क बेसिकली क्या है, सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है, छोटा सिलेंडर जिसका थिकनेस बहुत स्मॉल है, मतलब लेंथ बहुत स्मॉल है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है रे, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पायर स्क्वायर एच। पायर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या होगा रिंग का, बताओ अब डिस्क का वॉल्यूम ऑफ डिस्क विल बी पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर डी वाई। एच की जगह पे क्या है उधर, डी वाई आया। कोई कंफ्यूजन इधर, पाई पाई कटा, पाई पाई को कटा, पाई पाई कटा तो 3m/4 r क्यूब स्मॉल आर। आर को क्या लिखेंगे, अब आर को क्या लिखेंगे रे, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही बात, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। देखो इंटीग्रेशन सिंपल है आई गेस। डीएम मैंने निकाल दिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना इनर्शिया आपको पड़ेगा। पता है, करो करो सब करो, आई थिंक यू कैन डू इट नाउ। हाँ रिंग ने लेना है डिस्क के बाबा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो एक्सिस के अबाउट बताओ। और वॉल्यूम तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है रे, एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा हाँ, हाँ आयुष सही बोला आपने, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr²/2। तो यहाँ पे जब आप डी आई लिखोगे तो डी आई क्या होगा, डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम स्मॉल आर आर स्क्वायर बाय 2। बाय 2 क्यों लिखा, क्योंकि क्या है ये डिस्क है। देन वी विल इंटीग्रेट बोथ द साइड। ये बड़ा दिख रहा है क्या आपको, बराबर क्या है। है? कुछ तो हुआ यहाँ पे पता नहीं, जो भी। लिमिट कहां से कहां तक डालेंगे, आई विल बी योर इंटीग्रेशन ऑफ dm/2, r को फिर से पुट करेंगे r² माइनस वाई स्क्वायर। dm क्या है आपका, dm बताओ dm क्या है, अरे सर 3m आया है ऊपर, बड़ा है वो। dm मतलब डायरेक्ट मैसेज है ना, क्या कर रहे हो, dm है आपका 3m/4r³ इंटू r² माइनस वाई स्क्वायर dy। फिर से r² माइनस वाई स्क्वायर डालेंगे तो क्या होगा उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 भी है। y की लिमिट क्या डालनी होगी आपको, 0 टू बताओ, y की लिमिट सोच समझ के बोलना। 0 जीरो माइनस टू बाई 2y। जीरो टू r डालोगे तो बस ऊपर वाला हाफ कवर होगा, करेक्ट। माइनस आर टू आर। हाँ ये क्या बात है प्रथमेश, क्या ही बात, मतलब -r2 + r। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे, 3m/8r³ बाहर आना चाहिए और आ भी रहा है। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच रहा है, r⁴ प्लस y⁴ माइनस 2r² y² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dy। देन विल पुट द लिमिट फ्रॉम -r2 + r। इसको थोड़ा राइट साइड ले लेते सो दैट सबको दिखाई दे। सर इसका भी सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। काय को करेंगे सब, अब आपको आता है ना, एक एक पार्ट का करो आप। 3/8 m/r³ कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, लेकिन क्यों डिफिकल्ट करना है रे।
r टू द पावर 4 कांस्टेंट है तो उसका क्या होगा इंटीग्रेशन, बताओ r टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा इधर? 0। बाहर निकल जाएगा ना इंटीग्रेशन। एकदम वावा वाली बात कर दी आपने, वावा। अलग अलग करते ना रे बाबा, r टू द पावर 4 dy प्लस y टू द पावर 4 dy माइनस 2r स्क्वायर y स्क्वायर dy, ऐसे करते हैं तो r टू द पावर 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकलता है, जीरो नहीं होता आयुष, राइट? हाँ बाहर निकलेगा तो dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ओनली y। y मतलब क्या? r r तो माइनस ऑफ माइनस r। नहीं, y r प्लस मतलब r 2r। y का मतलब ही क्या है ना, क्या कर रहे हो आप? ये बोल रहा हूँ तो क्या होगा, r टू द पावर 4 बाहर निकला इंटू 2r, दिस विल बी 2r टू द पावर 5 प्लस y टू द पावर 4 का बताओ रे बाबा, y टू द पावर 5/5। करेक्ट। फिर लिमिट डालेंगे हम 2 r टू द पावर 5/5, 5/5। सही जा रहे हैं। फिर माइनस 2r स्क्वायर बाहर आ गया उधर, तो 2r स्क्वायर बाहर आ गया, हाँ 2y टू द पावर cube/3। सॉरी y क्यूब बाय 3, राइट? तो y क्यूब बाय 3 का जब आप लिमिट डालोगे तो जीरो हो रहा है क्या, बताओ? 0 क्यों होगा सर? होना चाहिए भाई, r प्लस r होगा ना तो। नहीं तो y टू द पावर 4 नहीं थर्ड वाला, सेकंड वाला जीरो, कुछ तो जीरो होना चाहिए ऐसे तैसे। नहीं या सर जीरो नहीं आ रहा है मतलब। नहीं हाँ दूसरा सर वाला r टू द पावर 5/5 होगा ना, माइनस r टू द पावर 5/5। ओ नहीं हो रहा है जीरो, प्लस हो रहा है ना। सर माइनस माइनस प्लस। ये है ना बात, सही बोला आपने, माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा बताओ? 4r टू द पावर 5/3। तो बाकी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, 3/8। फाइनल आंसर 2/5 mr स्क्वायर आता है। सही आया, फिर तो सब सही है। ये कितना आ रहा है बाय द वे? ये 16r टू द पावर 5/15। 5/15 कटा कटा 2 आया, कटा कटा 5 आया और कटा स्क्वायर आया। तो हमेशा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/5 mr स्क्वायर, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। कोई भी एक्सिस हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। तो सॉलिड स्फीयर घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है इसका, बताओ? रोटेशन का अर्थ, तो इसके अबाउट घूमेगा तो भी 2/5 mr स्क्वायर आएगा। अर्थ वैसे थोड़ा टिल्टेड घूमता है, राइट? थोड़ा टिल्टेड, जैसे आपका ये हाँ अर्थ सर। है ना, तो कैसे ये वाला एक्सिस है थोड़ा सा ऐसे इसके अबाउट घूमता है, राइट? तो सो इसके कुछ अबाउट भी मोमेंट ऑफ 23 डिग्रीज 4 मिनट्स ऐसा कुछ तो था ना। मेरे को नहीं आता ज्योग्राफी, नहीं तो मैं आपको बताता। टिल्टेड है थोड़ा सा, टिल्टेड, फिर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा क्या अगर सेंटर ऑफ मास से पास होगा? तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जब भी आप हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का करते हो तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा हमेशा मतलब हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास अगर होता है तो दिस विल बी ऑलवेज 2/5 mr स्क्वायर। तो सब रटा लिया आपने, तो बताओ सबसे पहले रिंग का कितना होता है? सेम होता है mr स्क्वायर।
mr स्क्वायर। फिर डिस्क का कितना होता है? 2mr²। क्या ही बात कर दी मतलब। सॉरी, mr²/2। mr स्क्वायर बाय 2। इसके बाद क्या था? डिस्क के बाद क्या था? हॉलो स्फीयर का कितना है? कितना है? 2/3। 2/3 mr स्क्वायर। और सॉलिड का कितना है? 2/5। 2/5 mr। सॉलिड स्फीयर का है आपका 2/5। तो अगर मैं रिंग बनाता हूं ऐसा, तो इस रिंग का कितना है बताओ? इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर के अबाउट। ये छोटा पार्ट है रिंग का, कितना है? इसका मास है में रेडियस आ रहे थे। सेम हो जाएगा mr²। हाँ क्या बात है, सी के अबाउट, क्योंकि मैंने एक्सिस चेंज नहीं किया है यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं डिस्क निकालता हूँ तो डिस्क का कितना होगा? कौन से एक्सिस के अबाउट? बट सेंटर। सेंटर ऑफ मास। नो सेंटर ऑफ मास नहीं, नहीं। अगर मैं डिस्क का एक टुकड़ा लेता हूँ, डिस्क का एक पार्ट लेता हूँ, पिज्जा का एक स्लाइस लेता हूँ, हाँ वही तो सेंटर सेंटर मतलब। ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लाइस या फिर सेंटर ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्वेचर, इसका मास अगर है में रेडियस आर है, तो सी के अबाउट कितना होगा? mr²/2। करेक्ट। यहाँ पे आप सेंटर ऑफ मास ना बोलो। क्यों ना बोलो? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास कहीं और है, राइट? हाँ सर। तो ऐसे बॉडी कुछ भी आएगी तो आप बता सकते हो उसका। इसके अबाउट अगर मैं बॉडी को घुमाता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट, पिज्जा को घुमाते हैं ऐसे, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? mr²/2। सर मतलब हॉलो स्फीयर का भी सेम ही होगा ना, हाफ हेमिस्फीयर का। हाँ सेम होगा, लेकिन एक्सिस आपका सेंटर से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से नहीं उस टाइम में। समझ रहे हो? सेंटर से पास होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताऊं। बताओ क्या? लास्ट। हाँ हेलो सर हेलो हेलो हेलो। जैसे एक आपके पास ये रिंग है, रिंग दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ। मेरे को पता था इस एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? बताओ। सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एम mr²। mr स्क्वायर था। अभी मैं इस रिंग को नीचे खींचता हूं तो क्या बनेगा? रिंग को नीचे खींचा मैंने, क्या बना? सिलेंडर। सिलेंडर। सिलेंडर बना। कौन सा सिलेंडर बना? हॉलो। हॉलो सिलेंडर। तो आप देखते हो हॉलो सिलेंडर किससे बनता है रे बाबा? बहुत सारे रिंग से। राइट। तो एक रिंग को आप एक्सटेंड करोगे, खींचोगे, तो हॉलो सिलेंडर बना। और मैंने एक्सिस चेंज किया क्या? अभी रिंग का जो एक्सिस है वही सिलेंडर का एक्सिस रखा है मैंने। तो उसका जो ओरिजिनेटेड बॉडी है जहां से सिलेंडर बनता है, उसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उस एक्सिस के अबाउट, उतना इस हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बताओ? mr²। mr स्क्वायर। जिसमें m क्या होगा अब? मास ऑफ रिंग की जगह पे मास ऑफ हॉलो सिलेंडर। सिलेंडर। वैसे ही मेरे को बताओ, डिस्क को अगर खींचता हो तो क्या बनेंगे? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर बनेंगे। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट? टू बाई थ्री mr²/2। mr²। क्या 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 क्या? अच्छा सर, mr²/2। सॉरी mr²/2। तो इस सिलेंडर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाय।
राइट। यहाँ पे कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो बताओ मेरे को। कंडीशन क्या है यहाँ पे? सेंटर ऑफ मास से डिस्क पास होना चाहिए। एक्सिस चेंज नहीं होना चाहिए। जो भी आपका डिस्क वाला एक्सिस था जिसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 निकाला है, वो एक्सिस हिलना नहीं चाहिए। यहाँ पे दोनों इसमें हिला नहीं है, वो सेम एक्सिस के अबाउट मैंने सिलेंडर का भी निकाला है और सॉलिड सिलेंडर का भी निकाला है। ठीक है, तो मेरे को बताओ, अगर मैं पिज्जा का एक स्लाइस लेता हूं और इसको मैं नीचे एक्सटेंड करूंगा, कैसे एक्सटेंड होगा रे? सीधा। केक का स्लाइस हो जाएगा। केक का स्लाइस हो जाएगा, सही बोल रहे हो। चीज भी बोल सकते हैं, दिखने में वैसा लगे। तो इस एक्सिस के अबाउट, लेकिन यहाँ पे एक्सिस क्या है देख रहे हो आप? कौन सा एक्सिस है? ये वाला एक्सिस है। तो एक पर्टिकुलर बॉडी को जब आप एक्सटेंड करते हो मतलब क्या करते हो? खींचते हो। ऊपर या नीचे। हाँ, ऊपर या नीचे खींचते हैं हम एक पर्टिकुलर बॉडी को। तो जो नई बॉडी बनेगी विद द यूज ऑफ दैट प्रीवियस बॉडी, राइट, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा। बस ये सेंटर में से पास कर रहा है, अब सेंटर ऑफ मास नहीं बोलेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mr²/2। राइट। तो केक का स्लाइस अगर है, या फिर पिज्जा का एक, नहीं पिज्जा का थिकनेस बहुत छोटा है, केक ले लेते हैं, केक का थिकनेस ज्यादा होता है, तो केक का एक स्लाइस जो है उसको आप इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमाओगे, एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, देन आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²/। तो अभी मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, आप बता सकते हो उसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर दो ह्यूमन का कितना होगा? सॉरी सॉरी, ह्यूमंस का या आदमी का, किसी का? आदमी तो यार, आदमी कैसे घटिया इंसान है भाई, कैसे दिखता है वो, ऐसे ऐसे कुछ भी है उसका शेप। तो आदमी का निकालने के लिए आपको कोई इक्वेशन ही नहीं है, राइट? तो कैसा होता है? हाँ, नहीं निकलेगा। निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा? ये इंसान है, ठीक है कि नहीं इंसान? तो इसके शेप का आप इक्वेशन निकालने जाओगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा? और ये भी आएगा सर। इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, हाँ, y राइट? एक्सिस। सही बोल रहे हो कि नहीं? हाँ। तो आदमी जो पहनता है उसका आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन है एचसीवी में, आप करोगे कि औरत है वहां पे, उस औरत ने नाक में कुछ पहना है, उसका कुछ ऐसे लेंथ है, तो ये घूम रहा है, ये जो है वो, उसका उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो देखोगे आप, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत सारे। कैसे ऐसे घूमना है तो फिर सर? कितने सुंदर इंसान बना है। अरे वो रॉड हो जाएगा ना, जैसे उसने कुछ भी पहना है, ये तो रॉड हो गया, ये रोटेट कर रहा है। तो रॉड का बताओ मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है एक एंड के अबाउट? अगर मास एम ए लेंथ एल है तो? ml²। ना 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 ना, ml²/3। ml²/3, ये है ना बात। एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है? ml²/12। करेक्ट, ml²/12। तो उसने जो रॉड पहना है वो तो एक एंड पे पहना है, बीच में तो नहीं पहना। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ml²/3, जिसमें m क्या है, नाक में क्या पहनते हैं, उसका मास, l क्या है, लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर मास, राइट? सही सही क्वेश्चन है वहां पे। अरे हम भटक कैसे गए टॉपिक से, मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला था। हाँ, wait। मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आता है यार, कैसे होगा? ऐसा कुछ तो भी है।
ठीक है, समझ पा रहे हो आप क्या है ये? नहीं क्या नहीं? अरे ये एक बेसिकली क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, मतलब वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली वो दीवार है। सर ये 3D फिगर है हाँ ना? 3D फिगर है। रुको मैं, तो ये एक सॉलिड स्फीयर का 1/4 है। हाँ 1/4 है। एक सेकंड में नेट से छापता हूँ। कहाँ पे मिलेगा वैसे मेरे को? सर क्या चाहिए? फिगर मिलता नहीं कैसे? सर कौन सा चाहिए? 1/4 ऑफ सॉलिड स्फीयर। देखो किसी को मिल रहा है क्या? अच्छा उसके वर्ड, चलो आपको पता चल गया ना, फिर काय को निकालना। फिर से एक बार में बना दो फिगर इफ यू वांट। ये कुछ तो ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, योर वाई एक्सिस, दिस इज योर जेड एक्सिस। इसका मास है m, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। रेडियस इज r। तो आई एक्स, आई वाई और आई जेड कितना होगा बताओ मेरे को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस सर तीनों पर सेम ही होगा ना? कितना होगा? सॉलिड स्फीयर जितना। राइट। तो कितना था सॉलिड स्फीयर का, भूल गया आप? 2/3 2/5 mr स्क्वायर। 2/5 mr। तो आपको पता चल गया ना कैसे देख रहे हैं हम? एक्सिस को शिफ्ट नहीं कर रहे हम, एक्सिस वही है। अगर यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास बोल देता तो अलग आ जाता। मैंने सेंटर ऑफ मास नहीं बोला है, ओरिजिन में से पास कर रहा है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, देखो सिमिलरली आपके लिए अब एक क्वेश्चन है जिसको आप एज अ होमवर्क ले लो। आज के लिए इतना ही करते हैं। ये हमने कौन का निकाला था सेंटर ऑफ मास पहले, कभी तो निकाला था कि नहीं निकाला था? हाँ सर निकाला था। तो हम क्या निकालेंगे अब इसका? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन से एक्सिस के अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। जिसका हाइट कितना है? हाइट कितना लेंगे हम? h। तो मेरे को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। छोटा पार्ट क्या लेना है, कैसे करना है, आपको खुद पता है, क्योंकि हमने वो किया था, सेंटर ऑफ मास निकाला था इसका। तो यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार फिर से रिवाइज करो पूरा टॉपिक, आपको अपने आप पता चलेगा। ठीक है, सर ये सॉलिड है कि हॉलो है? सॉलिड 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 कोन, सॉलिड कोन, ठीक है, ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। सब मेरे को करके बताएंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास जब आएगा उसके बाद ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा। एक लास्ट क्लास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, जहाँ पे मैं बताऊंगा एक्सिस अगर शिफ्ट करता है तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट, तो अभी के लिए इतना कर दो आप, ठीक है? सर उसके बाद खत्म है लेसन। नहीं, लेसन कैसे खत्म? ओके बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। चलो, बाय सर, थैंक्स सर। ये क्लास है आपका इस लिंक पे या फिर मैं ये कर दूं, एंड कर दूं मीटिंग? क्लास है सर केमिस्ट्री का। कर दो एंड। फिर भी एंड कर देते हैं ना अपने। क्या हाँ कर दो। हाँ सर, और ये पीडीएफ पीडीएफ भेजना है? कब तक भेजूं मैं? अभी क्लास है मेरे साथ। आज। आप कभी भी भेजो, बस भेज देना। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।